श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। भैया, भगवान नाम की अनंत माधुरी है और इसमें अनंत शक्ति छिपी हुई है। इसके बारे में क्या कहा जाए। संतों रसिकों ने बहुत कुछ कहा, शास्त्रों ने बहुत कुछ कहा, पर क्या वे कह पाए? नहीं, कह ही नहीं सकते। सुगमं भगवन नाम जिह्वा च वशवर्तिनी तथापि नरके घोरे पतंति तेदयद्भुतम्। यद्यपि श्री भगवान नाम में अनंत माधुरी एवं अनंत शक्ति निहित है, क्योंकि नाम नामी से भिन्न नहीं है, तथापि हम लोगों को अपने अपने हृदय के स्तर के अनुरूप ही नाम माधुरी का थोड़ा बहुत अनुभव हो पाता है। जिसका हृदय नाम जब से जितना जितना स्वच्छ होता चला जाता है, उसके हृदय में उतना उतना ही नाम रस का विकास होता चला जाता है। हमारा हृदय अनंत जन्मों के वासना पुंज की कटुता से बड़ा कटुप्राय हो गया है, अतः हमें नाम माधुरी में जरा भी रस का अनुभव नहीं होता। जिसका इसी जन्म में मुक्त होना संभव है, उसे पहली बार ही नाम सुनकर बड़ा मधुर लगता है। हृदय की स्वच्छता के लिए नाम ही साधन है। जैसे पित्त दूषित जिह्वा की कटुता को मिटाने के लिए मिश्री ही औषधि है, और कटुता मिटने पर वही मिश्री मीठी लगने लगती है, जो रोग के समय बड़ी कटु प्रतीत होती थी। यह तो समझने के लिए एक लौकिक उदाहरण है। वास्तव में भगवान नाम तो अनुपम है। यदि ऐसा न होता तो बड़े बड़े आत्माराम आत्मकाम शिव, सनक, शारदा, नारद प्रभूत ईश्वर कोटि के महापुरुष इसे अपना परम आश्रय न बनाते। कहते हैं, जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु बालक थे तो उनके रोने पर शची मां हरि नाम सुनाकर ही उन्हें संतुष्ट कर पाती थी। अपनी अनुभूत माधुरी को कर्ण रंध्रों से पान करके ही वे प्रसन्नता का अनुभव करते थे। तरुणावस्था में भी भक्त लोग जब उन्हें प्रेमोन्माद से मूर्छित पाते तो हरि नाम संकीर्तन से ही उनकी मूर्छा निवारण में सफल होते थे। अन्य उपचारों से उन्हें सचेत कर पाना प्रायः असंभव था। उन्होंने ही वस्तुतः भगवान नाम माधुरी का रसास्वादन किया। उन्हीं की जिह्वा एवं उस रस के पान एवं अनुभव से सार्थक बनी। यही कारण था कि उन्होंने अबोध बालक बालिकाओं से एवं विधर्मी यवनों से, यहाँ तक कि पामर जीवों से भी भगवान नाम का उच्चारण करवा लिया। जिस प्रकार जीभ पर मिठाई रखने से जिह्वा में रस बहने लगता है, ऐसे ही रसज्ञ रसिकों की रसना पर परम मधुर हरि नाम के पढ़ते ही अपूर्व रस की धारा उत्पन्न हो जाती है, जो उनके अंतस्थल में शतदा सहस्त्रदा व्याप्त होकर उनके प्रत्येक रोम रोम से बाहर निकल लाना चाहती है। ऐसे ही रसिक महानुभाव जब प्रेमोन्मत्त होकर हरिनाम संकीर्तन करने लगते हैं तो उनके मुख से निसृत परम माधुर्य से ओतप्रोत अपूर्व संकीर्तन सुधा जिन जिन श्रोताओं के कानों में पड़ती है, उन्हें भी अपनी प्रभावशाली वेग से आप्लावित किए बिना नहीं छोड़ती। वे भी बह जाते हैं उस प्रेम रस में। फलतः वे भी संकीर्तन करने को विवश हो जाते हैं। ऐसे अवसर पर नाम का चमत्कार विशेष रूप से दृष्टिगत किया जा सकता है। इस कृष्ण छोटे से नाम में इतनी माधुरी किसने उड़ेल दी भैया? और फिर भी हम उसका आस्वादन करने में बड़े असमर्थ हैं। यह हमारे जीवन में बड़ी अपूर्णता है, एक कच्चाई है। अब हमारी कच्चाई क्या है? जिस प्रकार दाल चावल को जब अग्नि पर चढ़ाते हैं तो वे जब तक नहीं पक पाते उछलते रहते हैं। पकने पर, सिद्ध होने पर स्थिर हो जाते हैं, रसीले बन जाते हैं। ऐसे ही हम लोगों की मन इंद्रियां वासनाओं के कारण उछल कूद दौड़ धूप मचाती ही रहती हैं, क्षण भर के लिए भी स्थिर नहीं रहती। स्वप्न में भी इन्हें चैन नहीं पड़ता। जैसे बंदर की चंचलता सुरापान या भूतावेश से
चरम काष्ठा को पार कर जाती है, उसी प्रकार की दशा हम जीवों की भी है। किंतु जब प्रभु कृपा एवं संत कृपा से हम नाम का आश्रय लेते हैं तो उसके प्रभाव से धीरे धीरे चित्त में मधुरता आने लगती है। फिर शनै शनै जैसे जैसे वह बढ़ती है वैसे वैसे ही जीव सोचता है कि हाय, जिसका नाम ही इतना मधुर है वह स्वयं कितना मधुर, कितना सुंदर, कितना मोहक होगा। बस फिर क्या, उनके दर्शन के लिए नेत्र ललचाने लगते हैं। दर्शन अभी हो नहीं रहे, क्या करें। हृदय में उनसे मिलन की और वर्तमान में उनकी विरह की आग सुलगने लगती है, वह बढ़ने लगती है और हमारी वासनाओं के कूड़े को जलाकर भस्म कर देती है। जहाँ राम की लालसा जग गई, अब वहाँ काम का क्या काम। जहाँ दिव्य रस का अनुभव हो गया, वहाँ विषय का अति तुच्छ रस कैसे रह सकता है। नीरस हृदय में ही वासनाओं का जमाव होता है। अतः जीव के हृदय में इष्ट के अतिरिक्त अन्य वासनाओं का जमाव ही कच्चाई है और उसे ही विराग्नि से जलाकर मिटाता है हरि नाम। भैया, कहाँ तक कहा जाए इसके बारे में। गोस्वामी जी कहते हैं, राम नाम मनि दीप धरु जीह देरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी उजियार। और घर घर मांगत टूक पुनी, भूपति पूजत पाए, ते तुलसी तब राम बिनु, ते अब राम सहाय। नाम ही संसार चक्र की गति को काटता है। सभी रसायन हम करी, नहीं नाम सम कोय, रंचक घट में संचरे, सब तन कंचन होए। सब रोगों की जड़ तो अहंकार का राक्षस ही है, उसको भी यही नाम नरेश नामदेव मार देते हैं। प्रभु में अनंत चमत्कार हैं, अनंत शक्तियां हैं, वैसे ही उनके नाम में भी हैं। कहीं कहीं तो उनके नाम से उनसे भी अधिक अनंत गुणी चमत्कार, अनंत गुणी शक्तियां देखी जाती हैं। और इसके लिए हम नाम को प्रणाम करते हैं। नाम की प्रधान 15 शक्तियां यह हैं। नाम भुवन पायनी है, सर्व व्याधि नाशिनी है, सर्व दुख हारिणी है, कलिकाल भुजंग भय नाशिनी है, नरकोद्धारिणी है, प्रारब्ध विनाशिनी है, सर्वापराध भंजनी है, कर्म संपूर्ति कारिणी है, सर्व वेद तीर्थाधिक फलदायिनी है, सर्वार्थ दायिनी है, जगदानंद दायिनी है, अगति गति दायिनी है, मुक्ति प्रदायिनी है, वैकुंठ लोक दायिनी है और भगवत प्रीति प्रदायिनी है। भैया, इस नाम से ही सब होता है। एक प्रज्ञा चक्षु ने एक महात्मा से प्रश्न किया, भगवान, मैं तो जन्मांध हूं, रूप की रेखा भी नहीं जानता पहचानता, आप बताएं मैं प्रभु का ध्यान कैसे करूं। महात्मा ने कहा, भैया चिंता तुम मत करो, तुम तो बस नाम जप करते रहो, उसी के प्रभाव से तुम्हारे हृदय में प्रभु स्वयं अपना दिव्य मनोहर रूप प्रकट कर देंगे। गोस्वामी जी कहते हैं ना, सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विषय से। बस भैया, यह नाम ही लेते रहना, तुम्हारा काम हो जाएगा, किसी बात पर विचार करने की कोई आवश्यकता ही ना रहेगी। एक घटना है, एक बार श्री गिरिराज जी की तलहटी पर सखाओं के साथ गोचारण करते हुए श्याम सुंदर के मन में सुबल को देखकर श्री प्रिया जी की उन्माद कारिणी स्मृति जागृत हो उठी। अब गायों को कौन चराए, छोड़ छाड़ कर इधर उधर कुंज निकुंज वन उपन वाटिका में खोजने के लिए भटकने लगे। विरह की ज्वाला जलने लगी, कहीं शांति नहीं, चैन नहीं। मधुमंगल ने उनका अनुसरण करते हुए जब ऐसी दशा देखी तो एक कमल पत्र पर अपने नेत्रों के काजल से मयूर पिच्छ की लेखनी द्वारा श्री राधा नाम लिखकर उनके सामने रख दिया और कहा, यही तो आपकी प्रीतमा है। और श्री हरि को तो उस श्री राधा नाम के दर्शन से श्री प्रिया जी के दर्शन का ही सुख अनुभव हुआ। और उसी समय श्री लाडली जी ने श्री द्वादश भरावण भूषत
एवं षोड़श अलंकारों से अलंकृत होकर प्रीतम का गाढ़ा लिंगन किया। श्री प्रिया जी जब अंतर ध्यान होती हैं तो अपने नाम में ही विराजती हैं, किसी कुंजादि में नहीं। अखिल रस रत्नाकर मधुराति मधुर निखिल कल्याण कुंज पाप पुंजहारी श्री हरि का ऐसा मंगलमय दिव्य नाम सदैव हमारे हृदय में अपना प्रकाश करता रहे, हमारी रचना पर निवास करता रहे, रास विलास करता रहे। भैया, यही हमारी श्री हरि के श्री चरणारविंदों में नित्य निरंतर प्रार्थना बनी रहनी चाहिए। और वे बड़े दयालु कृपालु हैं। यदि हम सच्चे हृदय से प्रार्थना करें तो बस वो मिलना ही है, क्योंकि हमारे लिए जो कल्याणकारी है उसे देने के लिए तो हर समय ही आतुर रहते हैं। देर तो उसमें होती है जिससे उन्हें प्रतीत होता है कि इससे भविष्य में हमारा अमंगल होगा या वर्तमान में अमंगल होगा, क्योंकि वे ही तो सब जानते हैं। वे ना जानेंगे तो और कौन जानेगा। भैया, हम तो इस नाम को जान लें। नाम हमारे पास है तो नाम ही हमारे पास है। जैसे आकाश में पतंग उड़ती है, बंधी रहती है डोर से। डोर नाम है, पतंग नामी है। डोर अगर आपके हाथ में है तो पतंग को जब भी आप खींचोगे वो आपके पास चली आएगी। नाम में अनंत शक्ति है, अनंत रस माधुरी है। अनुभव हम तभी कर पाएंगे जब हमारा चित्त धीरे धीरे निर्मल होता चलेगा। इस नाम में अपूर्व आनंद आने लगेगा और इसी नाम से निकलकर वे हो जाएंगे हमारे सामने किसी दिन प्रकट। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।